लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की एक बार फिर राम राम। और भाई बैठे हमारे पास भाई केशवानंद, और आपने इनकी वीडियो देखी थी कि ये मर के दोबारा जिंदा हो गए थे। इनका एक अनुभव और इनके दादाजी का, और दादाजी, इनके दादाजी संत थे, कबीरदास के परम भक्त थे। वो गृहस्थ थे वैसे तो गृहस्थी थे, और लेकिन संत लाइन में थे, ध्यान करा करते, सुबह शाम ध्यान में बैठा करते। और ये बताएंगे सारी बातें कि किस प्रकार घटना घटी इनके दादाजी के साथ, और ये गवाह हैं, प्रूफ है इनके पास, दादाजी के पास सोते थे। ये कैसे घटना घटी, इस घटना का और उस घटना से क्या संबंध है, और ये घटना इन वाली घटना के कितने दिन बाद में घटी थी, लगभग यही पूछेंगे। तो नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी। तो केशवानंद जी, दादाजी के साथ जो घटना आप बता रहे हैं वो घटी किस प्रकार, शुरुआत थी, कहाँ क्या था, बताएं हमें। मैं जी मेरे दादाजी के साथ में सोता था। बड़ा बड़ा पोता था, मैं लाडला था उनका। अच्छा जी। मतलब बचपन से ही मैं मेरे दादाजी के पास ही सोता था। अच्छा जी। बड़ा होने के बाद भी मैं मेरे दादा के पास ही सोता था। अच्छा जी। तो जैसे वो बुजुर्ग हो गए थे तो विशेषकर उनका ध्यान रखना पड़ता था, हमें पता था पास रहना पड़ता। हाँ भाई, पास इसलिए रहना। कितनी साल की उम्र हो गई थी दादाजी की? दादाजी की जी लगभग मतलब 90-95 के बीच के, मानो क्लियर। हाँ, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, 91 हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले भाई जन्म प्रमाण पत्र तो होते नहीं थे, आइडिया होता था। और एक बात हो रही जी, उम्र मान ले एक अंदाजा सा ही होता है। अंदाजा सा होता है। हाँ। तो क्या, कैसे घटना घटी? घटना जी एक दिन सुबह सुबह की बात है। मेरे दादाजी इस हाथ में सोते थे, मेरा पलंग इधर होता था। पुराने टाइप के वो पलंग होते हैं, उनके साथ पुरानी बैठक टाइप सी। तो दादाजी का जिस तरह मान लो शुगर की दिक्कत थी तो पेशाब पेशाब वो कई बार जाया करते, तो स्वाभाविक से एक अलग सा कमरा था। तो उसमें हम सोया करते, साथ वाले कमरे में। परिवार मेरा इस साइड में रहता था और साइड में हमारा पुराना मकान था, उसमें हम रहते थे भाई। दादाजी के साथ मैं सोता था। तो क्या हुआ? होया यूँ जी, दादाजी ने एक दिन सुबह सुबह लगभग, मतलब ये लगा लो 4-4:15 का टाइम होगा। सुबह सुबह 4 बजे, 4:15, 4:30 मान लो। हाँ इतना 4-4:15 के बीच का टाइम था। मेरे दादाजी ने जी मेरे को आवाज़ दे के उठाया, जगाया। बेटा खड़े हो, बेटा खड़े हो, बेटा खड़े हो। मैं नहीं उठा तो उन्होंने नू हाथ भी लगाया मेरे भाई, बराबर में खाट थी वो पलंग सा, वो खड़े हो। तो तब किसी दे तो मैं जैसे खड़े हो गया। तो जैसे मैं खड़े होया, मैं के बाबा की हो गया। दादा को बाबा कहते हैं? हाँ, दादा को हम बाबा कहते थे। तो हम सारे मान ले उसके पोता पोती बाबा ही कहते थे। मैं कहा बाबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? भाई उस टाइम बालक थे, हूँ सोची बूढ़ला बहन से सोन भी कौन दे, नींद का टाइम सही, क्योंकि बच्चे को तो सुबह वाली नींद बहुत प्यारी लगती है, सबको लगती है। अरे भाई माँ बाप का दबाव था, भाई दादा दौर सोना है, तो हुक्म भी मानना पड़ता, हुक्म भी मानना पड़ता था जी। ज्वाइंट फैमिली थी, दबाव भी होया करता। तो मैं कहा बाबा क्या हो गया? बोला कुर्सी लिया बेटा। मैं सोची भाई वो तो बहन जो बुढ़ा किसने बिठा हुआ कुर्सी पे, रात का टाइम सवेरे सवेरे भाई के दिक्कत होगी। हाँ, फिर भाई डर सा भी लागे कि तेरा पिताजी ने कह दे तेरा लागे खुसड़े भाई। मैं भाई मारा बारला पास घेर में 2 कुर्सी पड़ी थी, मैं उठा के रख दी लिया के। नो बोला 2 और लिया। मैं बोलिया बाबा ये 2 भाई मानस को नहीं। मैं सोची पागल हो लिया दादा तो। हाँ हकीकत मैंने सोची भाई। मैं बाबा का कहता दवाई दुई चढ़ गई दिमाग में के भाई के गड़बड़ से गड़बड़ साज। हाँ भाई, मैं बोले बाबा इन 2 पे बैठने वाला कोई को नहीं। बोले है कहना नहीं मानता निकम्मा। 2 कुर्सी और लिया भाई। दादा करडा बोले मैं बाज के 2 कुर्सी और लिया लानी पड़ी। और वे लो की कुर्सी पर ठान में भी औखी होया कर दी। 12 कुर्सी लो की बरवाई प्लास्टिक से था, बिठा के लिया के धर दिया। जब मैंने 4 कुर्सी धरी ने जी, एक तो अजीब सा घटनाक्रम सा होया। क्या हुआ? मतलब मेरा दादा उठ के जिस तरह बैठा हो लिया, यो लेट रहा था ना, रजाई तार के नू उठ के बैठा हो लिया जी। उसने नू हाथ जोड़ के बोलिया सत साहेब।
अच्छा, सत साहिब कबीर पंथी वाले सब सत साहिब कहते हैं, हाँ मतलब। जी। अच्छा। मतलब दादाजी जो थे ना बड़े भक्ति भाव वाले थे। मूर्ति पूजा, आडंबर पूजा, मंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करा करते। लेकिन संतों जिस तरह संत आ गए उनकी मतलब दान दक्षिणा देना, कपड़ा लत्ता देना, दे दियानियां तो घर में मतलब पितृ देवता को, हाँ, इनको सब कुछ मानते थे। सब कुछ मानते थे। हाँ, पारिवारिक धर्म कर्म भी करा करते अपने जवानी में, वो बताते हैं। यज्ञ हवन कुछ? यज्ञ हवन का तो मतलब उन्होंने ज्ञान कौन था, भाई अनपढ़ आदमी थे। लेकिन ये मतलब त्योहार हो गए, जिस तरह संक्रांत होगी तो संक्रांत ने मतलब सारी गली की छोरी आने नो कहता बेटा भारी काटो, गली साफ करो, पानी गर्म कर देना, गौवा की सेवा करना, ये इस टाइप के काम कराया करता। अच्छा, सनातनी था, पक्का सनातन। हाँ, गौ सेवा में इन चीजों में बड़ा विश्वास कराया करता। अच्छा। और इनका बहुत विरोधी था। मूर्ति पूजा का, ये जादू टूना आडम्बरी ना तो गाली काटे करता, इस टाइप के। हाँ। मतलब तो वो होया जी घटनाक्रम। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए? हाथ जोड़ लिए जी उन्होंने, बोलिया सत साहेब। और एक मन इस तरह यूं लगा जिस तरह एक कोने में एक अलग सा प्रकाश सा होया, एक आभास सा नहीं लग रहा जिस तरह बिजली ही कड़कगी या तो मतलब चांदना ऊपर होगा नीचे होया, जैसे मतलब यूं कोने सी में यूं एक अजीब जैसे लाइट जाके चली जा। हाँ, एक अलौकिक सा प्रकाश आया हो जैसे। अच्छा, एकदम चमक सी लगी। हाँ, जिस तरह यो सूरज के यो लाल लाल सा सुबह उठते हैं इस प्रकार सा एकदम नू चांदना सा होया, मन क्लियर आभास होया मैंने। अच्छा। उसके बाद जी मेरा दादा उनका सामने हाथ जोड़ के बैठ गया, बोलिया जी चल। किन के सामने के दिखे आपने? वे जो 4 कुर्सी थी ना जी। अच्छा, उन कुर्सियों की तरफ उनको, हाँ, वो उनसे बात कर रहा था लेकिन उनकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी। तो आपने यूं एहसास हुआ कि कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है या कोई हाँ, वजन हाँ, पड़ना या कुछ? ना यूं मतलब एक हल्का सा मतलब कि छाया टाइप सा इस तरह लगता जैसे कोई आया कमरे में, पता लगा मैंने भी इन कुर्सियों पर कोई बैठा है। अच्छा, ऐसा एहसास सा होया? हाँ, मुझे भाई कोई हमारे दादार मेरे सिवाय भी कोई है यहाँ। हाँ, बिल्कुल यूं आभास होया भाई ये किसी से 4 कुर्सी इसने डलवाई है तो सही डलवाई। अच्छा। और ये किसी से वार्तालाप कर रहे। अच्छा, क्या 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 कह रहा था आपका दादाजी? मेरे दादाजी उनसे कह रहे थे, बोलिया जी ठीक है जी चल लूंगा आपके साथ। बोलिया जी आप मन मोहलत दो, चल लूंगा साथ, यानी कि ये फिर आपने ऐसे देखो हाथ जोड़ के बैठ गया। अरे यूं जिस तरह थोड़ा नर्वस सा तो हो जाएगा आदमी। मतलब बोलिया जी चल लूंगा, जिस तरह चेहरा हा नहीं उतर जाएगा। मतलब रौनी सी शक्ल बन गई। हाँ, मतलब मायूस सा हो जाना। बोलिया जी चल लूंगा। उनसे हाथ जोड़ के विनती करने लगा, बोलिया जी मेरी एक अरदास आपसे, मंगलवार की दिवाली जी, मेरे बालका का त्योहार तो मन जान दो। अच्छा, दिवाली के कितने दिन रह रहे थे उस टाइम? उस टाइम 1 हफ्ता पड़ा था जी। 1 हफ्ता? हाँ जी। तो उसने नू हाथ जोड़ के वो बैठा रहा, मायूस चेहरा हो गया। बोलिया जी चल लूंगा भाई, एक अरदास है भाई, मंगलवार की दिवाली है, अरे मेरे बालका का त्योहार बन जा, बुधवार ने तुम कोडबे आ जियो, लेन में चाल पड़ूंगा। अच्छा। हाँ, मनक बिल्कुल क्लियर हो गया जी। तो आपने फिर सोची होगी कि भाई ये तो 4 वही हैं जो आपने लेना आए थे। हाँ, मैंने ये सोचा, मैं कहा भाई ये इसका दादा का लास्ट टाइम आ गया, ये बावड़ा को नहीं होया। अच्छा। भाई मुझे पता तो था भाई पूजा पाठ वाले आदमी हैं ये, भाई भक्ति लाइन के आदमी हैं, कबीर पंथी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। मेरे को यूं क्लियर आभास हो गया मेरे दादा का टाइम आ लिया। अच्छा। और मेरा इस दौरान मैं उस टाइम तो नहीं सोची, लेकिन जैसे वो गए जिस तरह मैंने आभास होया भाई, आदमी उठ के लिकड़ लिए कुर्सी। ये दरवाजा का खिड़की खुल रही, कोई दरवाजा खुलना, कोई ऐसा? दरवाजा तो खुला था ऑलरेडी। अच्छा। मतलब यूं आभास होया जिस तरह कोई दौरा को टप गया हो। अच्छा, भाई जैसे गया है कोई? हाँ, गया है। अच्छा, मतलब यूं आभास होया मैंने क्लियर। अच्छा, फिर आपने दादाजी से पूछा कुछ? मन ने दादाजी से पूछा। क्या पूछा? भाई दादा किससे बात कर रहा था, कौन पूछी? मैं कहा बाबा, मैं कहा क्या था यो? नू बोले बेटा मेरा गुरु महाराज आया था गिल, मन लेना आए थे। अच्छा, गुरु महाराज भी आए थे गिल? हाँ। अच्छा, उन खातर कुर्सी कर्सी कौन मंगवाई फिर उन्हें? है ना, तो उन वास्ते को नहीं। तो चमक, हाँ वह एक चमक सी, मतलब यूं लगा उन गुरु जी की तो नहीं थी, उनके गुरु जी की चमक सा एहसास हुआ। देखो जी, बाद में उनका आने के बाद में हुई थी वो एहसास? हाँ जी, वो कुर्सी धरने के बाद उस चमक का जब वो सत साहेब बोले। अच्छा। हाँ। अच्छा, गुरु जी आए थे साथ? और नहीं, मेरे दादाजी ने बताया। बोले भाई मेरा गुरु महाराज भी आया। अच्छा। वे भी दर्शन दे गए मैंने, और मैं वचनबद्ध हो गया भाई। अच्छा। बोले बेटा तू किसी आगे जिक्र ना करिए, तन्ने की खा पी मौज ले। अच्छा। सारी घर ने कौन बताने की आगे बात।
वो कहीं मैं सुलटूंगा। हाँ ना ना तो ऐसा कुछ नहीं, क्या बोला ना धो मोज ले अपने। अच्छा अच्छा, फिर आप भूल गए इन बात को? हाँ मैं भूल गया जी बात को। अच्छा भाई चलो, मैं अपना फिर यूँ एहसास आपने ये सोचा नहीं कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, भाई दादा की तो टाइम आ लिया तो कदे ले जा, गेल तो ले जा? ना जी, इस चीज का मेरे पास उस तरफ ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं गया। अच्छा, हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि बुधवार आया, दिवाली जैसे जी दिवाली मन गई, अच्छा बुधवार होया, भाई दिवाली से अगले दिन तो मैं तो भूल चुका था जी बात। रूटीन में दादा दौर सोया करता, उस दिन भी 5 बजे उठे, चाय बना के दिया करता मेरे दादा ने, मैं चाय बना के दे दी। मेरे दादाजी ने बोले भाई तेरे पापा नो के दे 10-15 दिन की छुट्टी ले लेगा। 10-15 दिन की छुट्टी ले लेगा? हाँ, ये सुबह 5-1 बजे की बात है। तो जी मेरा वो बात याद आई, बुधवार आ गया तो बुधवार आ गया भाई। मैं जी मेरे पिताजी का दौर गया, मैं कहा बाबा नू कहे 10-15 दिन की छुट्टी ले ले। अच्छा, वो बातें आपने पिताजी से नहीं बताई थी पहले? ना जी मैंने नहीं बताई थी। अच्छा, तो जी मेरे पिताजी का आँखा में आंसू आ गए। मेरे पिताजी का आँखा में आंसू आ गए। मेरे पिताजी ने फ़ोन कर दिया, एप्लीकेशन लिख के भेज दी। मैं जी ये मेरे लिए सब नॉर्मल सी बात थी, मन्ना इतना मतलब महसूस नहीं कराया। मैं अपना बराबर में एक आप मैरिड थे या उस टाइम अनमैरिड था? अनमैरिड था। अच्छा, तो मैं अपने यार दोस्तों में रूटीन में जिस तरह सवेरे निकला करते भाई, अखबार पढ़े वहाँ, इस हिसाब से अपना निकल के चल गया। मतलब इतना मैं चाचा छोरा बुलाना आया, बोला कैसू आजा भाई, बाबा पूरा हो दिया। अच्छा, तो फिर मेरा मतलब पीछे का सारा रिलाइज हुआ, फिर मैंने उस घटनाक्रम से जोड़ा भाई वो 4 आदमी तो बाबा दोरई आए थे। फिर जोड़ा, फिर मेरा सनातन धर्म में जी और भी गहरा विश्वास हो गया। मतलब फिर मैंने उस घटनाक्रम को जोड़ा, जब तक मैं बोल चुका था उन बातों को। तो बुधवार के दिन 8 बजे सुबह, कितने बजे? 8 बजे 9 बजे? हाँ 8 बजे 6 बजे नहीं, आज 5 बजे की बात थी। हाँ, 6 बजे दादाजी ने 8 बजे प्राण छोड़े। 8 अरे बजे यूँ मतलब प्राण छोड़े जब भी सबको कह के बोले ठीक से भाई, अच्छा, मैंने इजाजत दो। अच्छा, हाँ इतना कह के उनकी जीभ मुड़ गई और आँखा में। तो ये देखिए सनातन धर्म में कितनी ताकत है। हम भक्ति करते हैं, इनको भी एहसास हुआ, इनको भी बताई गई चीज़ें कि यहाँ जो कर्म करोगे वो उसका फल मिलता है। संतों की बात देखी, संत लाइन के थे, वो फकीर थे, एक किस्म से गृहस्थी आदमी होते हुए सुबह शाम ध्यान करते थे। तो उनके सामने वही इजाज़त ले ली उन्होंने, उनसे भी मोहलत मिल गई, मौत से भी मोहलत ले ली, और उनके गुरुजी उनको दिखाई दिए, सामने प्रकाशित हुए, और इसको भी एहसास हुआ कि प्रकाश आया है, तो प्रकाश वो उनके गुरुजी का था, ऐसा इनका कहना है। और वो नहीं, मेरे दादाजी ने मतलब नारा भी लगाया भाई सत साहब का नारा लगाया। तो सत साहब वो अक्सर सुबह उठ के जब वो अपने मतलब ध्यान पूजा करते थे ना नहा धो के, तो हमें ये पता था भाई ये कबीर जी के अनुयायी है। हाँ, सत्य माने सच्चाई, साहब है ही ऊपर वाला। वो मतलब जब हम फिर उनको अकेला भी छोड़ देते थे, हमें पता था बाबा ही बाप की ध्यान पूजा करेगा। और ऐसा नहीं जी कोई पाखंड करता हो, वो अपने एक सफेद चादर सी ओढ़ के बैठ जाया करता। तो वो सीधे ध्यान लगाते थे परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा का मिलन करते थे। बच्चापन था, हमने इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना पता था भाई बाबा आपका गुरुआ का ध्यान करा है। जी हाँ, तो आप भी लोगों को आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सच्चाई हो सकती है, ये बता रहे हैं बिल्कुल। तो लेकिन क्या है कि हमें विश्वास, ये कारण यही है कि हम विश्वास नहीं करते। विश्वास करना सीखिए, किसी भी चीज़ पे विश्वास कीजिए तो वो चीज़ें फलीभूत होती हैं, वो सच्चाई है। मान के देखिए, मैं भी सनातन धर्मी हूँ, मैं भी मानता हूँ भगवान को, परमात्मा होता है, मौत होती है, स्वर्ग नरक होते हैं, यहीं होते हैं, पृथ्वी पर हमारे सामने होते हैं, हर चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें जो हैं इसलिए बताई जा रही हैं आप लोगों को कि आप नास्तिक न बने, आस्था रखें। क्या कहना चाहेंगे केशवानंद जी? बिल्कुल जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई, मेरे दादाजी वो जैसे सनातन धर्म मंदिरों में बोलिया करते ना, मैं वही बात सिखाया करते भाई, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जी हाँ, ठीक है जी। एक बात क्या करते हैं मैं भाई, बेटा मानसान दिल्ली बड्डी है, मानस का माड़ा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपनी तरफ से माड़ा नहीं करना चाहिए। तो सब माड़ा का मतलब समझते होगे, अब बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, स्वर्ग किसी का स्वर्ग नरक सब कुछ ये है। मानेंगे तो आत्मा जो है, आत्मा जाती है निकल के
और ये इन्होंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैंने खुद देखा कि मेरी प्रतिमूर्ति निकली ये है। मेरा लाइव है जी, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये बच्चा था। हाँ, 22 साल के थे ये, 21-22 साल के थे। तो यानी कि इनको एहसास हुआ कि हाँ मेरा शरीर ये पड़ा है और मेरे को निकाल भी लिया इन्होंने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ऐसा था, और ऐसा ही ना कि दादाजी ने बताया, दादाजी ने छुपा लिया भी कुछ इनसे, लेकिन फिर वो सच हुआ कि बुधवार को ले जाना, मैं चलूँगा, मंगलवार की दिवाली है। तो ये देखिए साक्षात इन्होंने भी साक्षात देखे तो नहीं, लेकिन अनुभव किया कि यहाँ 4 बंदे आए, कुर्सी डाली उनके लिए, और सतगुरु जी आए तो उनका प्रकाश हुआ एकदम से। इस घटनाक्रम के बाद तो जी मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया भाई ये जो बुजुर्ग संत महात्मा जो बताते हैं ये बिल्कुल सत्य है। लोग कहते हैं सत्य के करीब है, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल सत्य है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा जी। मैं बल्ब फोड़ा करता तो मुझे आगे अंधेरा मिला। ये 2-2.5 घंटे का, तो वो मैं उस चीज को आज भी नहीं भुला पाता हूँ। वो मतलब कि एक, तो अब आप धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब तो लाइटें लगवा देते हैं आप? हाँ जी, लाइटें भी लगवा देता हूँ। मतलब ऐसा है जी, मैं मतलब मेरी तरफ से मतलब किसी का बुरा नहीं चाहता, दिल से भी बुरा नहीं चाहता। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, किसी का दिल ना दुखाएं। दिल किसी का दुख गया तो पता नहीं वो कैसी आह दे देगा। और लोग कहते हैं कि आह तो किसी की नहीं लेनी चाहिए, वाह लीजिए कि वाह। और देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सच्चाई को, इस हमारे धार्मिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।